जहां पर कांग्रेस पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नारे के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत रैली में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई जिलों से कांग्रेस विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी राजधानी पहुंचे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह प्रदर्शन चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामलों को लेकर है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि देश भर में अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इस आंदोलन का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के उठाए गए वोट चोरी मुद्दे को लेकर पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की लड़ाई बताया। राहुल और प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हैं। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, कांग्रेस पार्टी का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में एक बड़ा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में। जी देखिए, बता दें कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो दिल्ली रामलीला मैदान पहुंचे हैं और वहाँ पर जो है वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर पूरे देश भर के कांग्रेसी नेता है वहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी तमाम शीर्ष नेतृत्व है वो पूरी आज ताकत जो है दिल्ली में रामलीला मैदान पर झुकते नजर आएगी और पूरे जो है केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरह से आक्रोश है वो एफआईआर को लेकर लगातार ये जताते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार इसको प्रदर्शन जो है तमाम विधायक भी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आज पूरे कांग्रेस के तमाम जो लीडर्स है वो रामलीला मैदान पहुंचे हैं और लाखों की संख्या पे जो है हस्ताक्षर अभियान चलाकर राष्ट्रपति को सौंपेंगे और इसको लेकर अपनी नाराजगी है, इसको लेकर अव्यवस्था है, उसका जिक्र उन्होंने सदन पर राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर पूरे देश भर में एफआईआर प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर अलग अलग राज्यों में तमाम जो कांग्रेस नेता है, विपक्ष के दल है, वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आए। कहीं पर इसका विरोध भी देखने को मिला। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर के कई अलग अलग राज्यों पे हमने देखा है। वैसे में छत्तीसगढ़ के तमाम जो कांग्रेस नेता है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। और वहीं बात कर ली जाए, आज विधानसभा यानी छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र का पहला दिन है, जिस पर विजन डॉक्यूमेंट को लेकर चर्चा होनी थी। यानी 2047 में छत्तीसगढ़ किस गति से तेजी से विकास करके 2047 में कितना विकसित होगा और छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो पूर्ण रूपेण बनकर 2047 में क्या स्थिति पर होगी, इस पर चर्चा जो है करना था। और इस पर आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी जो है इस पर चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से 2000 राज्य बनने के बाद क्या स्थिति थी। अब छत्तीसगढ़ धीरे धीरे विकसित होते होते विकास करते करते 2047 तक अंतिम पड़ाव में क्या स्थिति पर रहेगी, इसको लेकर सार्थक रूप से सदन में चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद तमाम जो सत्ता पक्ष विधायक है वो अपना पक्ष रखेंगे, इस पर जो है चर्चा करेंगे। लेकिन पूरी कार्रवाई का विरोध बहिष्कार सीधे सीधे कांग्रेस ने विपक्ष ने कर दिया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष के विधायक धर्मजीत और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी भर्त्सना भी की है कि विपक्षी दल छत्तीसगढ़ के विकास को देखना नहीं चाहते, जनता के हित की आवाजों को उठाना नहीं चाहते और ये शीतकालीन सत्र को आज जो सदन की पहली कार्रवाई है उसको भी इन्होंने बहिष्कार किया है। तो वैसे ही अगर ये स्थिति रही तो हमेशा कांग्रेस है वो बाहर के ही रहेगी, जिस तरह से उन्होंने सदन पर बहिष्कार कर बाहर गए हैं। तो यही स्थिति रही तो हमेशा वो बाहर ही रहेंगे और जनता उन्हें बाहर ही बैठाते रहेगी। जी बिल्कुल हिमांशु, माना जा सकता है एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।